नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं निगदू ग्राम के अंदर। आपको बता दें, पंचायत चुनाव चल रहे हैं और यहां पर जिस जगह पर मैं यहां मौजूद हूं, आपको बता देते हैं ये भगवान वाल्मीकि जी का यहां पर स्थान बना हुआ है। ये एक यहां पर चौपाल कह सकते हैं या इसको एक सामाजिक स्थान कह सकते हैं, जहां पर बिरादरी के लोग जमा होते हैं, अपने दुख सुख को बांटते हैं। आपको बता दें, इसी बार के जो पंचायत के चुनाव हैं, यहाँ से खास तौर पर एससी समाज के अनिल कुमार वाल्मीकि चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें, इनके खास तौर पर चुनाव के अंदर जो यहाँ के सरपंच विष्णु जी हैं, उनका पूरा आशीर्वाद है। चलिए सीधी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे अनिल जी। अनिल जी, सबसे पहले आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं अनिल वाल्मीकि, गांव निगदू, ग्राम पंचायत सरपंच के उम्मीदवार सभी को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। सर, मेरा जो मेन मकसद है, समाज में एकता, भाईचारा और सभी समाज से प्रेम की भावना है। और मैं सभी ग्रामवासियों से एक ही अनुरोध चाहूँगा कि इस राजनीति को इस तरह से ना बनाएं कि आपसी भाईचारा ख़त्म हो जाए और आपस में विरोध ना बने। अनिल जी, बात करना चाहेंगे, जिस तरह से आपका एक मैसेज आ रहा है, 36 बिरादरी को आप साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो ये चुनाव है, कितने वोटों की ये पंचायत है? सर, वैसे तो ये 5800 वोटों की पंचायत है, मगर इसके अंदर 4500 4300 ऐसे ही आसपास पोलिंग होती है। मतलब जो उम्मीदवार सबसे ज़्यादा वोट लेगा, यही कोई 1300-1400 वाला सरपंच बन जाएगा। और दूसरी बात, मेरे समाज के अंदर, मेरी एससी कौम के अंदर 1200 वोट के आसपास है। अगर पूरा समाज मेरे को सपोर्ट करता है, तो मैं पूरे समाज का धन्यवाद करता हूँ। और इससे अदर आ जाए 36 बिरादरी, जो समाज में भाईचारा रहेगा, मेरे 36 बिरादरी का मेरे साथ सहयोग रहेगा, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अगर वो मेरे को वोट दे या ना दे, मेरे को उससे मतलब नहीं है, और ना ही मेरा मेन मकसद राजनीति है। मेरा मकसद ये है, अगर समाज भाईचारा बना रहेगा तो विकास अपने आप ही होगा। वार्ड 8 से पंचायत मेंबर रह चुका हूँ, तो इसके अंदर जैसे भी कोई भी काम होता है, तो मैं नहीं जानता सर, क्योंकि एक वार्ड मेंबर सिर्फ एक वार्ड तक सीमित रहता है। उसको अपने वार्ड के काम कराने के लिए वो अपने सरपंच को बोलता है। सरपंच मान ले अपने आप को उसमें बोल देता है, भाई ये लिखो ये लिखो, वो उसमें हमारा पास हो। उसके बाद हम नहीं जानते आगे सर क्या रुकावटें होती हैं। ठीक है, रुकावटें होती हैं या कोई डालता है, उससे सर हमें कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैं ना किसी से बैर, ना किसी से विरोध और ना किसी से कोई दुश्मनी करना चाहता हूँ। और विकास के लिए आ जाए तो, अगर पीछे चले जाएं, तो कोई बोलता है 20 साल पीछे चला गया, 10 साल पीछे चला गया, तो उसका कारण ना मैं किसी को दूंगा, उसका कारण मैं खुद अपने आप को मानता हूं। क्योंकि जब मेरा समाज, मेरा गांव, मेरा 20 साल पीछे जा रहा था, तब मैंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अगर जिस तरह से अगर उस टाइम मैं आवाज़ उठाता, तो मेरे साथ क्या पता पूरा गांव, पूरा समाज, 36 बिरादरी आवाज़ उठाती। तो सर, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना ही बोलूँगा, पीछे जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए देखें और अपना वोट पहचानें, अपने वोट का अधिकार पहचानें और उसे वोट का ऐसा प्रयोग करें कि आने वाली, जो ये बोल रहे हैं ना ये कि भाई 10 साल 20 साल पीछे चला गया, आने वाले समय में ये लगे कि ये 10 साल 20 साल आगे चला गया। सोनू जी, बात करें, आपको सीधा आशीर्वाद है यहाँ के जो सरपंच रहे हैं विष्णु राणा जी का, ठीक है। तो उन पर बात आ जाती है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में, उनका कार्यकाल जस्ट अभी खत्म हुआ है, हाँ जी। तभी ये पंचायत के माफ कीजिएगा, तभी ये पंचायत के इलेक्शन हाँ जी। हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि उन्होंने विकास के कार्यों में कितना काम किया और जिस तरह से आपको आशीर्वाद दिया है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? उसमें सर विष्णु राणा जो हमारे सरपंच रह चुके हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना उनसे बन पड़ा, उतना उन्होंने अपना काम किया। क्योंकि अगर मैं अपने घर से एक बात लेके चलता हूँ, और ये तो फिर भी पूरा गांव, पूरा समाज है, कई बार मेरे से मेरे घर के पूरी तरह से काम नहीं बन पाते, तो ये तो पूरा गांव है सर। तो उन्होंने अगर किसी का अच्छा नहीं किया ना, तो किसी का बुरा भी नहीं किया। तो इसमें कुछ काम बाकी हैं, कुछ पेंडिंग है, तो शायद वो आने वाला सरपंच करे, और उसे करने भी पड़ेंगे, क्योंकि जो जिस तरह से लोग बोल रहे हैं हमारा 20 साल पीछे चला गया, तो इस तरह से उसे करने पड़ेंगे सर। अनिल जी, बात करें तो पिछले प्लान के अंदर क्या कोई नए काम हुए हैं? हाँ जी सर। वो कौन-कौन से हुए हैं? सर, इस प्लान में हमारे देखो, जैसे एक मुद्दा मेरे समाज बिरादरी का, वाल्मीकि और चमार समाज का पिछले 15 वर्ष से चला हुआ था।
जो यहाँ पे ना वाल्मीकि मंदिर के पास गुग्गा राणा की ज़मीन है, ये मुद्दा कम से कम 15-20 साल से, अगर विष्णु राणा सरपंच इस मुद्दे को आपस में बैठकर नहीं निपटाते तो एक दिन ऐसा आता, पता नहीं वहाँ पे कितने मरते या मारते। और दूसरी बात, विकास के कार्यों को लिए जाए तो हमारा वाल्मीकि और हरिजन, जिसको हम चमार बिरादरी बोलते हैं, उनका शमशान घाट एक नंबर। और दूसरी बात, ये स्टेडियम के पास 25 फुट की सड़क, जो कोई सोच भी नहीं सकता, जिससे हमें बहुत अच्छा है। बहुत, यानी कि सर मैं सब काम तो मेरे याद नहीं है, तो जितना मेरे जहाँ जहाँ पे मैं जाता हूँ ना, जो हमने काम किया है सर, वो बहुत अच्छे काम किए हैं। तो आपका आपका क्या एजेंडा रहने वाला है? अब का मेरा एजेंडा सर ये रहना है, देखो ना, मेरे को सरपंच बनने की ज़्यादा जिज्ञासा है, मैं सिर्फ समाज को जागृत करना चाहता हूँ कि मेरे समाजवासी जागो, आप अपनी शिक्षित होने की शक्ति को पहचानो। सर हम पिछले 50-60 साल से जर्नल मेरे बिरादरी भाईचारे को हम वोट करते आ रहे हैं, तो सर क्या हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते क्या एक प्लान वो हमको वोट दें? उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए सर, हमको एक बार रिक्वेस्ट करने की हिम्मत रखनी चाहिए। सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपको 60-70 साल से वोट करते आ रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार हमें भी ये मौका देके देखिए। अनिल जी, एक बात जो निगदो के अंदर इस समय चर्चा की बात है कि जैसे विष्णु राणा जी सरपंच रहे, तो उन्होंने आपको एससी समाज से यहाँ पर सपोर्ट करके खड़ा कर दिया। ठीक है तो वो कहते हैं कि आपको वो अपनी स्टैंप की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसी क्या चर्चा है ये वाली? सर। किससे लोगों को क्या मैसेज आ रहा है? इसके बारे में क्या क्लियर करना चाहेंगे? मेरा सवाल समझिए हो आप। समझ गया जी। तो सर जैसे सब बोल रहे हैं विष्णु राणा फ़ायदा उठा रहा है, ये वो बोल रहे हैं भई वोट काट रहे हैं, सर ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हमारे विष्णु राणा के जो भतीजे हैं, उनका नाम है सूरज, सूरज राणा। तो सर उन्होंने सरपंची के नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भरे। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला, भई आप इसके साथ जैसे एक्स्ट्रा होता है, उसके साथ फॉर्म भरो। मैं बोला सर मेरा फॉर्म भरने का तो मतलब ही नहीं है। कवरिंग कैंडिडेट। हाँ, कवरिंग कैंडिडेट। तो सर मैंने बोला तो इसको मेरे साथ फार्म भरने का सर कोई मतलब नहीं है। आप जनरल का इलेक्शन है, आप जनरल का इलेक्शन लड़ो। तो वो बोले चलो देखते हैं, मैंने वार्ड मेंबर सर्वसम्मति से ठुकरा चुका हूँ मैं। मैं बोला नहीं, मेरे को राजनीति नहीं करनी है। तो जब बात चलती रही भई कवर कैंडिडेट बनो, तो सर मैं सीधा बोला उनको, अगर आप मेरे को कवर कैंडिडेट बना रहे हो ना, तो मैं कवर कैंडिडेट नहीं बनना चाहता। मैं आप मुझे सरपंच के साथ, जैसे आपने सूरज को खड़ा है ना, इस सूरज को बोलो मेरे को समाज के अंदर समर्थन करे, तब जाके मैं आपकी कवरिंग एक्सेप्ट करता हूँ। तो सूरज ने किया आपको समर्थन? तो सर ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सूरज राणा राजपूत, उसने मेरे को पूरे समाज के अंदर, मैं भाई का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सूरज राणा ने पूरे समाज 36 बिरादरी के सामने मेरे को माला के साथ सम्मानित किया और मेरा पूरा सपोर्ट किया। अगर हम बात करें आपको और किन-किन लोगों का समर्थन मिला है, कौन-कौन सी बिरादरियों का, खुलकर कौन-कौन लोग सामने आ चुके हैं? सर अब की बार इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब की बार इलेक्शन एक अंडरग्राउंड वाटर की तरह चल रहा है सर, जी। और साइलेंट चल रहा है पूरी तरह साइलेंट से। बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे मजदूर आदमी हैं सर, हम लोग ओपन नहीं हो सकते। रीज़न, मैंने किसी का पैसा लिया है, जी। कर्ज के नीचे दबा हूँ, एहसान के नीचे दबा हूँ। तो सर अगर मैं ओपनली चलूँगा तो ये 10 दिन है जो इलेक्शन के हैं सर, उसके बाद तो फिर मेरे को समाज भाईचारे से काम है। तो सर मैं किसी अपने भाईचारे, अपने समाज को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता कि कल को उसको मेरी वजह से कोई दिक्कत आए। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम से ओपन खुली बात कर रहे हैं अनिल। वाल्मीकि समाज से हैं और बड़ा गर्व है। और आप देख सकते हैं किस तरह से हर बात का जवाब सीधा-सीधा। आपको लगता नहीं है कि आपको भी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सब लोग पर्दे के पीछे रहकर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये चुनाव है, छोटा चुनाव है, जब तक खुलकर सामने नहीं आएँगे, आपका साथ नहीं देंगे, हवा कैसे बनेगी? सर हवा तो देखो ऐसे है, मैंने आपसे पहले भी बोला है, मेरा काम राजनीति या सरपंची का इलेक्शन लड़ना नहीं है। मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसी नींव की एक ईंट बनना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो मेरा समाज, मेरी बिरादरी, वाल्मीकि समाज, चमार समाज को ये पता लगे, देखो अधिकार सबका है जी, ठीक है? हमें भी एक प्लान दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके अंदर थोड़ा-सा हम लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं। हमें वो झगड़ा नहीं चाहिए, हमें समाज में बिल्कुल एक ऐसा काम करना है जिससे हम लोग एक साथ मिल-जुट के और एक साथ काम करें। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं अनिल जी से बात हो रही है और निगदू से सरपंच पद पर
चुनाव लड़ रहे हैं। अंत में आपसे अनिल जी मैं चाहूंगा कि आप लोगों से कैसी अपील करना चाहेंगे ताकि लोग आपको अधिक से अधिक मतदान कर सके। मैं लोगों से हाथ जोड़कर एक ही विनती करना चाहता हूँ, आपस में भाईचारा, समाज पहले, सबसे पहले भाईचारा, उसके बाद समाज, उसके बाद बिरादरी, उसके बाद कुनबा, उसके बाद परिवार। इलेक्शन के और चुनाव के माहौल में ये सब अपना भाईचारा, बिरादरी, समाज आपस में मत खराब करे, क्योंकि इलेक्शन तो सर 5 साल में एक बार होता है और भाईचारा पूरी ज़िंदगी रहता है। अनिल जी जाते जाते एक सवाल, जो जिस जगह पर हम बैठे हैं भगवान वाल्मीकि की ये धर्मशाला है, यहाँ पर हाँ जी। चौपाल है, यहाँ पर इसका भी जीना द्वार नहीं हुआ इसका इसका तो कम से कम सर सुधार हो जाता, सरपंच साहब कर लेते इसका सुधार। सर देखो, बजट सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। बीच में लॉकडाउन हुआ, 2 साल ऐसे व्यर्थ गए, तो सर सरकार के कुछ नियम ऐसे रहेंगे होंगे, तो जिसके वजह से सर मैंने बोला वार्ड मेंबर को एक ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। उसके सामने तो रजिस्टर रखा जाता है, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग उस पे साइन भी कर देते हैं, पर जितना काम कंप्लीट हुआ है, जो चल रहा है सर, उसकी रिकवरिंग हमको बोलते हैं, भाई इसकी रिकवरिंग के लिए यहाँ पे साइन करो, हमने किए हैं। तो कुछ बीच में छूट गया, कुछ लॉकडाउन की वजह से छूट गया, कुछ ऐसे मान ली 10 काम में से सर 2 काम पूरे हो गए, क्योंकि बजट की भी प्रॉब्लम रहती है सर। वो अनिल जी देखिए, आप खुद देख सकते हैं हाँ जी, यहाँ हाँ के जी, हालात देख सकते बिल्कुल हैं, सर। जबकि मौजूदा सरपंच आपके बड़े नजदीकी हैं, बिल्कुल। फिर ये कैसे छूट गया, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। सर देखो, जितना बन पड़ा उतना किया, अभी भी इसका ग्रांट बाकी है, अभी हमने देखा है, बात की हुई है उनसे, वो बोलते हैं भाई इलेक्शन के बाद जो ग्रांट बचा हुआ है वो इसको संपूर्ण रूप से लगाया जाएगा। कोई मांग करेंगे ताकि जो ये स्थान है इसको बेहद ही खूबसूरत बना दिया जाए। बिल्कुल सर, मैं मांग करता हूँ, मैं सरपंच का कैंडिडेट उम्मीदवार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, भले ही मैं एक कैंडिडेट के रूप में इस गांव में निगदू में हूँ, मगर आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो भी कैंडिडेट सरपंच पद के उम्मीदवार पर खरा उतरे, तो इस समाज की वाल्मीकि चौपाल को अच्छी तरह से निर्माणाधीन किया जाए। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, हम चाहेंगे कि इस जो ये भगवान वाल्मीकि धर्मशाला यहाँ बनाई गई है, चौपाल बनाई गई है, इसका जीना द्वार कर दिया जाए। बेशक अनिल सरपंच बनते हैं तो उनको भी प्रायोरिटी पर इस काम को करना चाहिए, अगर इसके अलावा यदि कोई और बनता है तो उसको भी प्राथमिकता के आधार पर इस स्थान को एकदम से टिच कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी राकेश छाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.